हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को जो है इंटीग्रेशन का लिस्ट ऑफ फार्मूला दे रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला को हम समझा देते हैं फटाफट। ऐसे सब टाइप बाय टाइप इंटीग्रेशन का चला है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। तो आज हम आप लोग को जो है लिस्ट ऑफ फार्मूला दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देख लीजिए, इंटीग्रेट x के पावर n dx रहेगा, तो इसको जो है इसका फार्मूला होता है कि पावर में एक बढ़ा देना और उतना से क्या करना, भाग करना, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, और आपको पता होगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे कब फेल करेगा, ये पावर फंक्शन रूल कब फेल करेगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, x के मान अगर 3 हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग बना लीजिएगा। हमें पता है क्या कीजिएगा कि पावर में एक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और उतना से भाग करके प्लस c कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हुआ, है ना। लेकिन इसी जगह अगर इंटीग्रेट x टू द पावर, ठीक है, x टू द पावर अगर -1 नहीं आना चाहिए, है ना, -1 नहीं आना चाहिए, तो -1 को छोड़कर आप कुछ भी डालिएगा, उसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। n के जगह पर, पावर के जगह पर, पावर n है, उसके जगह पर किसको मना करना है भाई, तो -1 को मना करना है। देखिए, ये भी आपका पावर वाला पर ही बनेगा, ये भी आपका पावर वाला रूल पर बनेगा, और ये भी आपका पावर है। इसका मतलब होता है कि आपको मना कर रहा है ना। जैसे ये जो देख रहे हैं आप 1/x, ये क्या है, dx है, इसका मतलब है इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, -1 आएगा, ये क्या होगा, dx आएगा। तो ये पावर में पावर, जैसे हम लोग -1 पावर आपका उसका क्या है, देखिए तो पावर उसका -1 है ना, तो उसमें एक बढ़ाएंगे और उतना से भाग करेंगे, प्लस में क्या होगा c। तो बताइए, ये तो 0 हो जाएगा, हाँ, फिर 0 आई क्या आ जाएगा, ये भी 0 है ना, प्लस c, तो उसका मान होता है 1/0 प्लस में c, तो ये तो इन्फिनिटिव हो जाएगा प्लस c। ये क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फेल कर जाता है, फेल्ड कर गया, फेल्ड हो गया ये प्रोसेस, पावर फंक्शन रूल यहाँ पे फेल कर जाता है। ठीक है, पावर के जगह इसीलिए हम बोलते हैं कि -1 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी हो चलेगा, कोई मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे फेल कर चुका है पावर। और फिर आपको हम बता दें, इसको आप लोग तो देख ही लिए होंगे, फिर हम बताते हैं आप लोग को, तो ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ ही गए, और बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए कि तो -3 भी रखिएगा तो चलेगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा, पावर में एक बढ़ाइए तो -3 + 1 -3, अब +1 प्लस में क्या हो जाएगा c, आराम से बच जाएगा। लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, पावर के जगह -1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा लिस्ट ऑफ फार्मूला में, तो ये इसको हम बताए थे जिप्सी चोचा मेथड, ठीक है। जैसे देखिए, ए और बी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये पावर है, ये पावर के जगह भी क्या नहीं आना चाहिए, -1 -1 आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो होता है पावर फंक्शन वाला रूल क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे -1 नहीं आना चाहिए, -1 के अलावा -1 से ज़्यादा वाला, कम वाला कुछ भी डालिए भाई, चलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे इंटीग्रेशन 3x प्लस में 4, अब पावर में अगर 6 हो जाए, इसका इंटीग्रेशन पूछे तो आराम से बन जाएगा। क्या करना है, 3x प्लस में 4, है ना, 6 + 1 पावर में एक बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए, x के गुना का आपको जो देख रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करके यहाँ, है ना, गुना किया जाता है नीचे वाले में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 का 0 और 3x का तो 3 बाहर, x का क्या हो जाता है 1, तो मतलब x के गुणक को नीचे उतार के प्लस में c, मतलब यहाँ लीनियर होना चाहिए, ऐसा ना कि पावर दूर रहेगा तो ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। पावर 1 होना चाहिए, लीनियर का केस में होता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस में 4, एक पावर कितना हो जाएगा 7, 7 या कितना 21 है, 7 कितना होता है 21, और 1 7, 7 × 3 21, प्लस में क्या हो जाएगा c। ओके, इसको आप लोग जो है देख रहे हैं, आप लोग कोई तरह की दिक्कत नहीं है। फिर अब मिटाते हैं और दोनों बता देते हैं, ठीक है। तो यह आप लोग पहले से हम बता चुके हैं, आप लोग मेरा जो है इंटीग्रेशन का, है ना, टाइप 1 टाइप 2 सब देख लीजिएगा, डाला हुआ है, ठीक है।
एक बार पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेरा देख लीजिएगा ना, तो एग्जाम में कहीं दिक्कत होने की संभावना नहीं बनेगा। ठीक है, यू का यू आप लोग देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, कोई भी सेट बन जाएगा आराम से। ध्यान दीजिए, जैसे e⁻ x dx है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है होना चाहिए। तो ये जो है दादवा पोतवा ज्यों का त्यों होता है, दादाजी झुका हुआ है, ये क्या है, दादा है, अब पोता कन्हा पर बैठल है। ठीक है ना। अब देखिए, अब भाई यहाँ पोतवा को डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ dx है तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसे भाग लगाया जाता है। ठीक है ना, 1 से भाग लगेगा, प्लस में कितना c। जैसे e⁻, अगर यहाँ 2x और dx रहेगा तो ददवा पोतवा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब पोतवा का डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x का ना, तो 2 बाहर हो जाएगा तो x का 1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 और प्लस में c। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन बताने के लिए जैसे कुछ नहीं करना है, ये क्या है ax प्लस क्या है ax और प्लस में b, और ये क्या है dx है। तो ये क्या कीजिएगा, ददवा पोतवा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब पोतवा का डिफ्रेंशिएट करता है, b का 0 होगा तो ये x में a बाहर निकल जाता है, x का क्या हो जाएगा 1, तो यानी a प्लस में कितना c, यही आपका आंसर हुआ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, e⁻ में 3x प्लस में 4 आ जाएगा, ये dx आएगा। इसका मतलब क्या है, e⁻ में 3x प्लस में 4, और ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 का 0 हो जाएगा, ये -3 बाहर, x का 1 यानी -3 और प्लस में कितना c, यही आपका आंसर हुआ। कोई तरह की दिक्कत नहीं, तो इसको आप नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह का सवाल मिलेगा तो किस तरह से बनाइएगा। तो हम बता चुके हैं आप लोग को कि जैसे आपका dx है, यहाँ 3x और प्लस 4 आ जाए। ठीक है, तो हम बताए थे नो डिग्री बाई फर्स्ट डिग्री का टाइप बताए थे। ठीक है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला पूरा पूरा आ जाता है, लॉग मॉड नीचे वाला हो जाता है। ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 4 का 0 और 3x है तो 3 बाहर होगा, x का क्या होगा dx, तो 3dx आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लाना होगा। तो हम लोग थोड़ा सा मैडअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 लिख के नीचे 1/3 कर दिए, और 3 यहाँ रख दिए, 3dx और 3x प्लस 4 है। अब बोलिए, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला पूरा पूरा आ रहा है, तो लॉग मॉड 3x प्लस में कितना 4 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो इस तरह की बात होती है। ठीक है ना। तो इस तरह का जो भी सवाल होता है, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यही ना आप लोग को दिमाग में आता होगा। तो आपको पता होगा कि इसको डायरेक्ट अगर आपको सॉल्व करना होगा इस तरह के सवाल को, तो क्या हुआ, x के गुणक आपका क्या है 3 है, तो 1/3 को आप बाहर कर दीजिएगा, ये ना कीजिएगा, और लॉग मॉड जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा डायरेक्ट, अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो ये। अब 3 के जगह पर भाई एक यहाँ पे जो है डायरेक्ट अगर बनाना चाहिए तो यहाँ पे आपको a है, तो यहाँ पे a रख दीजिएगा, क्या रखिएगा a, कांस्टेंट के जगह पर कुछ भी जाएगा। देखिए 1/3 है, तो यहाँ पे तो भाई 3 कहाँ से है, तो x के गुणक है, तो यहाँ पे x के गुणक कौन है, a है, और प्लस में कितना 1 है, प्लस में कितना c। इस तरह से आपको शॉर्टकट ऐसे बनाइएगा। ठीक है, जैसे आपको हमको लिखना है आंसर dx 5x प्लस 1 का चाहे 4 का, देखिए 4 का, तो बताइए इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1/5 और लॉग मॉड ये क्या होगा 5x प्लस में 4 और प्लस में कितना c, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको नोट कीजिए और फिर देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये टाइप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये टाइप देख लीजिए, इसको बनाने के लिए तो आराम से बना सकते हैं आप लोग। ये पावर ऊपर जाएगा, रुक जाइए भाई, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है dx x के पावर 2, तो इसको बनाने के लिए पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 dx, ये में पावर में बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x -2 + 1 -2 + 1 प्लस c। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा से आपका आंसर होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये सवाल मार्केबल है। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए।
जैसे इंटीग्रेट आपको दे दिया a टू द पावर x dx, इसको इसका इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। a टू द पावर x जो कहते हो जाता है log आ जाता है, कांस्टेंट आ जाएगा। अब वेरिएबल कांस्टेंट के पावर वेरिएबल लाता है, उसका डिफरेंशिएट किया जाता है। क्या हो जाएगा बाबू बोलो, a टू द पावर x log a, इसका x का क्या होगा 1। अब बताइए आपको इंटीग्रेट करना है इसका, तो जिसका इंटीग्रेट करना होता है उसको छोड़ दीजिए, बाद बाकी को a टू द पावर x लिख के जो है ना इसी का नहीं इंटीग्रेट करना है आपको, इसका बाद बाकी इससे हम क्या कीजिए भाग करेंगे, इसमें भाग कीजिए, क्या होगा log a, ठीक है ये 1 हो गया है। अब प्लस में क्या हो जाएगा c, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। कभी आपको सवाल आ जाएगा 2 के पावर मान लिया जाए कि x आ गया, इसका इंटीग्रेट चाहिए, ठीक है, तो आपको ना 2 के पावर x आप इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 के पावर x लिख दीजिए वहाँ पे, ठीक है ना, 2 के पावर x को आप लिख दिए। अब log के साथ कौन आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका 2 है, आप वेरिएबल को गुना करके लिखते हैं, गुना करिएगा तो 1 होगा, प्लस में क्या होगा c। जैसे आपको कहना यह है कि जैसे इसको हम साबित करके कैसे दिखाएंगे, d अपॉन डी एक्स और 2 के पावर x का इंटीग्रेट कीजिए आप लोग, तो 2 के पावर x होगा कांस्टेंट वेरिएबल जो कहते हो, और उसके बाद log के साथ कौन आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका 2 है, और x का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए इसी का नहीं इंटीग्रेट चाहिए, जिसका इंटीग्रेट चाहिए वो और बाद जो रहता है वो भाग लग जाता है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो ये आपको पता होवे करेगा, कोई तरह के इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, इधर देखिए, ध्यान देते रहिएगा, भागिएगा मत। जैसे एक सवाल देते हैं, जैसे इंटीग्रेट 2 के पावर यहाँ पे साइन x कर देते हैं, ये dx है, इसका इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। 2 के पावर क्या है साइन x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 के पावर साइन x log कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका कौन है 2, फिर ये जो होता है पावर में जो भी है उसका डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट के पावर, ये आएगा साइन x। तो बताइए 2 के पावर पर क्या है साइन x log 2, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा cos x, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन इसका करना है ना, यही सवाल है, तो इसका सवाल ये इंटीग्रेट करना है, तो ये जो है ना इसमें भाग लगेगा किससे 2 के पावर साइन x में भाग किससे लगेगा पता है, ये cos x इंटू में log 2 अब प्लस में कितना c से, क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। थोड़ा रुक जाइए, ध्यान दीजिए, बने रहिए, भागिएगा मत। ध्यान दीजिए, तो इस तरह से आपको जैसे अगर मान लिया जाए कि 2 के पावर अगर 4x प्लस में 5 आ गया, इसका इंटीग्रेट बोलेंगे, ठीक है, तो आपको इसका डिफरेंशिएट आना चाहिए, बात जानी साहब। 2 के पावर क्या है 4x और प्लस में क्या है 5 इसका डिफरेंशिएट 2 के पावर क्या होगा 4x प्लस में 5 और log कांस्टेंट आपका 2 है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 5 का 0 होता है, 4x का क्या 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, तो बताइए अब इसका इंटीग्रेट करना है आपको, इसी को पकड़ लीजिए, मतलब इसी में भाग लगाना 2 के पावर 4x प्लस 5 में भाग लगेगा किससे पता है, ये 4 इंटू लॉग 2 से, 4 इंटू लॉग 2 से, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, इस तरह की बात आता है। मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको रोक लीजिए, बाद बाकी को सबको इतना भाग लगा दीजिए, इसमें भाग लगा दीजिए, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है, समझ में आ गया होगा।
चलिए और देख लीजिए, थोड़ा सा और है बचा हुआ, इसको भी देख लीजिए। जी हाँ, आप लोग को ये सब कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखिए, ये क्वेश्चन है मस्त, ई लॉग रूट अंडर एक्स, ये डी एक्स है। दादा लाठी रहेगा, ई फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होगा बाबू। ई लॉग रहेगा, ई लॉग कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, रूट अंडर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक्स के पावर पर रूट हटाइएगा तो 1/2 डी एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में एक बढ़ा दीजिए, 1/2 + 1, 1/2 1/2 + 1 + c से क्या कीजिए, भाग कीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ फार्मूला में आपको देखिए, हम बता दिए थे ना कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो 10 गो होता है उसको आप घोक जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 गो में यहाँ से एक 2 नंबर का सवाल तो आवेगा ही आवेगा, लेकिन आपको यह भी पता होगा जब ये याद नहीं होगा ये फार्मूला तो वो 5 नंबरिया जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा उस समय आपको परेशान करेगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपका इंटीग्रेशन होगा नहीं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको एकदम घोंक ही कर जाइएगा, ये 4 गो फार्मूला स्पेशल है, ठीक है। 6 गो जो फार्मूला था, जैसे आपको हम बताए थे कि इंटीग्रेशन साइन एक्स ये क्या है, डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो हम तो उस दिन बता दिए थे ना कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, जैसे आप जो है cos x का डिफरेंशिएट कीजिए, cos x का, ठीक है, क्या आ रहा है, माइनस में साइन एंगल का डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1, तो ये आ रहा है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है भैया, तो जब इसका इंटीग्रेशन तो इसको रोक लीजिए, तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस इधर भाग जाएगा, तो माइनस में cos x आ जाता है, प्लस में क्या हो जाता है सी। तो ये आपको डिफरेंशिएशन याद है तो 6 गो तो याद रहेगा। आपको आप क्या कहना चाहते हैं कि सर आप जो है आप ये एक बात बताइए कि साइन का जानते हैं हम, ठीक है ना, तो हम पूछेंगे कि भाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट बताओगे, तो आप तो जानबे करते हैं डिफरेंशिएट किसका, tan एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा बताइए, tan एंगल का क्या होता है, सेक स्क्वायर एंगल, तो सेक स्क्वायर एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। तो हम क्या बोले थे कि आप इसका इंटीग्रेशन बोलेगा तो फिर आप क्या बताइएगा, डायरेक्ट tan एक्स बताइएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सब का आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो आराम से आप लोग 6 गो फार्मूला तो आपको यू का यू याद होगा, ठीक है, देख लीजिए 6 गो तो याद होगा ही होगा। फिर आपको हम बता दें, जब 6 गो फार्मूला याद होगा तो उसी में से हम बताते हैं कि आपका आ जाता है आप ही बताइए ना, अब डिफरेंशिएट करना है किसका, सेक एक्स का, क्या होता है बताइए, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, डिफरेंशिएट एंगल का डिफरेंशिएट 1 होता है। तो आपको जो है सेक एक्स का डिफरेंशिएट करते तो ये आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन अगर पूछ दे, जैसे से आपको डिफरेंशिएशन जो करना है किसका किसका करना है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, साइन कॉस टेन, तो ये सब आप लोग जानबे करते हैं। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है ना, और इंटीग्रेशन क्या होता है, माने उसका उल्टा होता है। तो हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको हम बता देते हैं कि अभी हमारा सवाल रहेगा कि डिफरेंशिएट साइन 3x, तो साइन 3x का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस 3x, डिफरेंशिएट साइन एंगल क्या होता है, कॉस एंगल, डिफरेंशिएट एंगल का डिफरेंशिएट करते ही आता है। तब बताइए, अभी हमको ना यहाँ पे क्वेश्चन है cos 3x dx, है ना, तो इसका अब हमको क्या चाहिए, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो इसको हम लोग जो है
रोक लेंगे और इसको इधर से भाग कर देंगे, यानी इसका होगा साइन 3x। एंगल का डिफ्रेंशिएट कर, देखिए इधर भाग लग जाता है, प्लस में क्या होता है c होता है। बात समझ गए? तो इस तरह का होता है। तो देखिए एक दूसरे का उल्टा होता है। आपको डिफ्रेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन 6 को फार्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है, आप निकाल भी लीजिएगा। देखिए हम बता दें कि डिफ्रेंशिएट tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एंगल, एंगल का डिफ्रेंशिएट 1 होता है। फिर हम बता दें डिफ्रेंशिएट सेक एंगल, सेक x क्या होता है, सेक एंगल इंटू tan एंगल, नहीं साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट ये सब होता है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, सेक एक्स इंटू में tan एक्स, ये इंटीग्रेट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेक एक्स प्लस में क्या हो जाएगा c। मतलब ये होता है इंटीग्रेशन। तो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस तरह से आपको हम बता चुके हैं, और ये 4 को फार्मूला आप जो है एकदम बढ़िया ढंग से याद कर लीजिएगा। 4 को फार्मूला जो दिए हैं स्पेशल फार्मूला है, इसको भी हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं, ये कैसे दिमाग में रखना है। आपको पता होगा कि ये tan x है, dx है, तो tan x dx है, तो आपको पता होगा कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में क्या लिख सकते हैं, cos x। ये क्या है, dx, नीचे वाला डिफरेंस ऊपर वाला पूरा नहीं आ रहा है। cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस में साइन एंगल, डिफरेंशिएट c विल बी रिजल्ट इन माइनस। तो बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, थोड़ा सा माइनस बाहर निकाल के माइनस यहाँ पे साइन एक्स लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, cos x, ये क्या है dx। अब बताइए माइनस लगाइए, नीचे वाला को डिफरेंशिएट के ऊपर वाला पूरा आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए फिर से देखिए, नीचे वाला को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला पूरा आ रहा है, तो लॉग मॉड वो नीचे में जो है उसको लिख लेते हैं, क्या आएगा cos x प्लस मॉड प्लस कितना c। तो इस तरह का एगो रिजल्ट है आपको, ठीक है। और यही माइनस जो है एक पावर, cos की पावर, जैसे 2 के पावर -1, इसको 1/2 लिखते हैं, तो 1/cos x क्या होता है, sec x। तो इस तरह का मैटर होता है। उसके बाद cot x dx है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेट हम बता देते हैं। तो फिर से आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान देते रहिए, हम 2 मिनट में बता देते हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा भाई, क्योंकि इसमें से एक नंबर का सवाल तो जरूर रहेगा, 1-2 नंबर का। इंटीग्रेशन तो आपको VVI टॉपिक है, ये बात को आप भूलिएगा मत, प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई। इधर देखिए cot x जो है ना, cot x आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन में क्या sin x, ये क्या है dx है। अब नीचे वाला डिफरेंस का ऊपर वाला पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब जो होता है log mod क्या होगा, sin x प्लस में कितना c, ठीक है। और इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। अब इधर देखिए 2 गो स्पेशल और फार्मूला है ना, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 गो और फार्मूला है, उसको देख लीजिए, दिखा देते हैं। देखिए ये sec x dx का इंटीग्रेशन पूछेगा, तो ये में थोड़ा सा माइनअप करना पड़ता है भाई इसमें, है ना। sec x इसको ना sec x प्लस में tan x से थोड़ा सा माइनअप कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, माइनअप कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, sec x प्लस में tan x, इस तरह से माइनअप कर लीजिए। उसके बाद ये sec में sec से गुना कीजिएगा, तो क्या होगा, sec स्क्वायर x, और sec x इंटू tan x प्लस में लिखिएगा sec x इंटू में क्या हो जाएगा tan x, इधर क्या होगा sec x प्लस में क्या होगा tan x, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम नीचे वाला को डिफरेंशिएट करने पर आपको पता होगा कि tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x होता है, sec x का डिफरेंशिएट sec x इंटू tan x होता है। नीचे वाला को डिफरेंशिएट में ऊपर वाला पूरा रहा है, तो हम लिख सकते हैं log mod, है ना, sec x प्लस tan x प्लस में क्या c। और आपको पता होगा कि sec x प्लस tan x के जगह पर, sec x प्लस tan x के जगह पर आपको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log mod। इसको सॉल्व किए हैं, जैसे ये sec x है ना, sec x प्लस में क्या है tan x है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1/cos x प्लस ये क्या होगा sin x अपॉन में क्या हो जाएगा cos x। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। यानी कि आप डायरेक्ट लिख देते हैं, हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं वीडियो में, देख लीजिएगा मेरा पिछले वीडियो में। tan π/4 प्लस में x/2 mod
प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप देख लीजिए इसको अच्छा ढंग से, है ना। ये याद कर ही लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, ये स्पेशल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सिमिलरली उसी प्रकार ये आपका लास्ट जो है कॉसेक एक्स का भी है, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिस देख लीजिए। ध्यान दीजिए, छोड़ कर भागिएगा मत, देख लीजिए पूरा, ठीक है। ये कॉसेक एक्स है, ये क्या है डी एक्स है, तो इसको ना इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ भी माइनअप कर लीजिएगा थोड़ा सा, कॉसेक एक्स माइनस में कॉसेक एक्स है ना, तो इसको माइनअप कीजिएगा, कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, नीचे में गुना कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, ये डी एक्स, इसको बनाइएगा ना तो क्या हो जाएगा पता है, कॉसेक एक्स गुना होता है क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ब्रैकेट लगाइएगा, dx होगा, नीचे में कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स। अब बताइए, देखिए नीचे वाला को डिफरेंशिएट ऊपर वाला पूरा पूरा आएगा, ठीक है ना। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो डी के बाद सी जाता है तो रिजल्ट माइनस में आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आप क्या कीजिएगा कि आपको पता होगा कि कॉट का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एंगल होगा, ये माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। और फिर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस में कॉसेक एंगल इंटू कॉट एंगल, ये है। नीचे वाला का डिफरेंशिएट ऊपर वाला पूरा पूरा आ रहा है तो इसको लिख देंगे लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स मॉड प्लस कितना सी। अब बताइए, ये जो है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आप शॉर्टकट में ये पूरा बात के जगह पर आप लिख सकते हैं, यानी कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, इसको ना आप डायरेक्ट इसको 1/sin x लिख सकते हैं ना, 1/sin x, इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाता है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, ऐसे हम बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो में, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिखिएगा tan x/2 प्लस में कितना c, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, मतलब दो को बात याद रखना पड़ेगा, tan π/4 प्लस x/2 sec x प्लस, ठीक है ना, sec x प्लस में tan x, इसके जगह पर क्या लिखना है आपको, sec x प्लस tan x के जगह पर डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा tan π/4 प्लस x/2, ठीक है। cosec x माइनस cot x के जगह पर आप डायरेक्ट लिखिएगा क्या, इसको समझिए, इसको याद रखिएगा tan x/2, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दो को बात याद रखिएगा, स्पेशल है, ये कभी कभी आते रहता है तो थोड़ा देख लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये चारों फार्मूला आपको माइंड मैनअप होना चाहिए, है ना। जब भी हम पूछे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। ये चारों फार्मूला को जो है अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा नोट कीजिए, नोट हो गया होगा, नोट कीजिए। चलिए तो अब हम देखते हैं बाबा वाला महामंत्र, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पता ही होगा कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, ये सब क्वेश्चन आपको जो है 2 नंबरिया में पूछते रहता है, ठीक है। तो हम लेकर आए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट दीजिएगा, 11th क्लास का भी कुछ फार्मूला वगैरह है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है क्या करना है, तो इस सवाल को देख के हम जो है कुछ देर तक सोचेंगे कि भाई कैसे बनेगा, है ना। ऐसा तो हो कोई फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स का कुछ सर जी बताए हैं ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स का बताए थे, लेकिन पावर वाला का तो नहीं बताए हैं। तो इसके लिए बी नो दैट आप लिखिएगा, बी नो दैट, आप जानिए चाहे ना जानिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या होगा से ध्यान दीजिएगा,
आपको दिमाग में अब जो समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस 2 गो थीटा रहता है तो हाफ कर देता है, ठीक है ना। तो कॉस अगर यहाँ 2x कर दे तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं ना आप लोग को, तो इसका इंटीग्रेशन तो वहाँ पे 2 नहीं है, तो नाउ आप नाउ लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नाउ करके आपका क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर एक्स ये क्या है, dx है, तो आपको यहाँ पे 2 सटाना है। तो आप माइनअप कर लीजिए ना थोड़ा देर, है ना। माइनअप कीजिएगा कि 1/2 करके यहाँ 2 सटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम 2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब बताइए क्या इस बात के जगह पर इस बात को आप रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया 1/2, ये जो है 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर आप रख सकते हैं देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर आप रख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, क्या है dx। अब इंटीग्रेशन जो जाएगा ये तो दोनों में जाएगा, तो दोनों में जाएगा तो क्या होगा 1/2 भी दोनों में जाएगा, ठीक है। तो दोनों में इंटीग्रेट भेज दीजिए, ये होगा 1/2 इंटीग्रेट 1 है तो क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस में 1/2 इंटीग्रेट, है ना, cos 2x ये क्या होगा dx, ये 1/2 dx का क्या होता है x माइनस 1/2। अब cos का इंटीग्रेट क्या होता है, cos का इंटीग्रेट sin 2x, एंगल का डिफरेंशिएट करके भाग प्लस में कितना c, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल को आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कोई तरह की आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। तो उसी प्रकार हम लिख देते हैं दूसरा फार्मूला, आप लोग जो है आप लोग भी बना सकते हैं, है ना। तो 1 माइनस कॉस 2, देखिए अब इंटीग्रेशन क्या है कॉस स्क्वायर एक्स dx का, तो आप लिखिएगा वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट आप क्या लिखिएगा पता होगा, है ना। क्या लिखिएगा भाई, लिखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा बताइए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप लगा दीजिए 1 प्लस में कॉस 2x लिखिएगा, क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स थीटा, अच्छा दो को थीटा है तो एक हाफ थीटा हो जाएगा, आधा करता है। यहाँ 2x होगा तो यहाँ क्या होगा x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो भाई तो वहाँ माइनअप कर लीजिए, नाउ क्या कीजिएगा यहाँ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रख दीजिए यहाँ पे, पहले इंटीग्रेशन आपका क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स dx है, आप यहाँ पे 1/2 करके यहाँ 2 सटा दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब जैसे 2 रखिएगा यहाँ पे तो यहाँ 1 प्लस कॉस 2x होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन होता है। तो जिसको आप आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। क्या होगा 1/2 इंटीग्रेट dx प्लस 1/2 इंटीग्रेट cos 2x, ये क्या होगा dx, आप ही बताइए ना भाई, इसको क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 1/2 और dx का क्या हो जाता है x प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेट क्या होगा sin 2x, एंगल का डिफरेंशिएट करके भाग कर दीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा c। इस तरह से बात होता है, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो है नोट कीजिए, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा दो गो सवाल हो चुका है, ठीक है। अब तीसरा सवाल के लिए आप लोग देखिए 11वीं क्लास में कुछ फार्मूला वगैरह है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। देख लीजिए, हम फार्मूला सब सवाल पर नोट कुछ लिख देते हैं जो आपको समझ में आएगा, इसको तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस का चीज़ है, ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के ये आ जाएगा। मैथमेटिक्स जो भी है वो सब प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए अभी, है ना। विराट कोहली है ना महान खिलाड़ी है, फिर भी वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए अच्छा ढंग से,
तो 2 सवाल हो चुका है। तीसरा सवाल पर आप नज़र डालिएगा, है ना। तीसरा सवाल आपका क्या है से देख लीजिए। tan स्क्वायर एक्स ये क्या है, dx है। tan स्क्वायर एक्स dx है। तो इसको किस तरह बनाइएगा उसको थोड़ा सा नज़र डालिए, है ना। आपको बी नो दैट फिर लिख देना है। 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसलिए हम लिख देते हैं बी नो दैट। आप जानिए चाहे ना जानिए, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, देख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 होता था, ठीक है, 10वीं क्लास में। और अभी भी ये इसका यूज आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आराम से आप बना लीजिएगा, आपको फार्मूला निकालना है। अब इधर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तब tan स्क्वायर एक्स प्लस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इधर चलाएगा उधर चल जाएगा 1। तो इस तरह से ये फार्मूला हो चुका है। यही फार्मूला पर आराम से हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। नाउ आप ही बताइए ना, tan स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं ना सेक। पहले तो ये क्वेश्चन लिख दीजिए भाई पहले अच्छा से, हाँ। और इसको लिख के इसको फार्मूला को लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन दोनों में जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेट dx सॉल्व कीजिए भाई। सेक स्क्वायर एक्स tan का डिफ्रेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है, इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। और dx का क्या होता है x, अब प्लस में कितना हो जाएगा c। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार आपका, है ना, ये दूसरा सवाल तो बन गया है। उसी प्रकार तीसरा है, उसी प्रकार क्या है, तीसरा है। इसको भी आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बने रहिए एकदम, भागिएगा मत, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़िए भाई। अगर अच्छा नंबर लाना है तो मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, चाहे जैसे देखिए भाई, है ना। 24 घंटा जो है ना, सब 24 घंटा जो है सबके लिए होता है। वही 24 घंटा में जो है कोई पढ़ता है, कोई जो है अपना जो है समय को बर्बाद करता है। बर्बाद कीजिए या समय को आबाद कीजिए। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपका क्या है, इंटीग्रेट कॉट स्क्वायर एक्स। ये सवाल है इंटीग्रेट कॉट स्क्वायर एक्स, इसको कैसे बनेगा फिर लिखेंगे हम लोग। वी नो दैट लिख लिए। और आपको फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। आप लोग को सुनाई दिया, दिखाई दिया होगा क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है। एक्स के खानदान में आप लोग पता होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 होता है। उसी पर हम बना दिए। आपको तो इसका इंटीग्रेट करना है ना, तो इसी पर क्लिक उधर भेज दीजिएगा, तो जो है प्लस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। आई जो है इधर चला गया तो इधर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। फिर आप नाउ ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट। अब ये जो देख रहे हैं कॉट स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेट dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों में जाएगा, ठीक है ना, दोनों में जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, इधर क्या होगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या कहते हैं भैया, क्या कहेंगे भाई, किसका डिफ्रेंशिएट करने पर कॉसेक स्क्वायर कॉट का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है ना। डिफ्रेंशिएट कॉट का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एंगल डिफ्रेंशिएट एंगल होता है। तो यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। माइनस में dx का क्या हो जाता है, dx का x हो जाता है। प्लस में कितना हो जाता है c। आपका ये आंसर हुआ। कोई तरह का आपको दिक्कत हुआ नहीं। तो ये 4 सवाल आपका समझ में आ गया होगा। अब ये 3 सवाल है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, हम बता देते हैं फटाफट, है ना। तैयार रहिए आप लोग, बने रहिए, भागिएगा नहीं भाई। थोड़ा वीडियो को देखिए अच्छा से, है ना, ध्यान दीजिए सवाल को, ध्यान दीजिए। अब जो है ये जो अब ये सवाल है इसको ध्यान दीजिए, क्या है, साइन क्यू एक्स ये dx है। तो आपको पता होगा इस पर सवाल जो बना है ये भी 11th क्लास के फार्मूला पर बना है। आपको पता होगा वी नो दैट, हम लिख देते हैं फार्मूला, वी नो दैट हाँ, साइन 3 थीटा, देखिए 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा
यही फार्मूला पर बनेगा। जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, या लिखिएगा साइन 3x, तो क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यू एक्स। ठीक है, तो इसका एक और फार्मूला होता है, जैसे कॉस 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 3x का भी फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। कॉस 3x का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस में 3 कॉस एक्स, जो कि अगला सवाल का नोट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये साइन क्यू एक्स के लिए ये फार्मूला नोट नंबर फर्स्ट, इस नोट नंबर सेकेंड, ये दोनों फार्मूला से आपको बन जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन साइन वाला से बनाना होगा तो ये वाला से बन जाएगा। तो आपका ये सवाल में जो है, देखिए हम ये फार्मूला को याद करना है, ये फार्मूला को आपको याद करना है। तो किस तरह याद कीजिएगा उसको ध्यान दीजिए। इसको कैसे याद कीजिएगा आप लोग, इसको ध्यान दीजिए। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए जहाँ 4 होगा का पार पर क्यूब होगा, मतलब पावर 3 होगा। देख ले 4 है तो क्यूब है, 4 है तो क्यूब है, दिमाग में आ गया। जहाँ 4 वहाँ क्यूब। तो देखिए 34 नंबर का बॉस पकड़ ले 43 नंबर, जो ठीक उल्टा। साइन 3x का फार्मूला 34 नंबर का माने जो है बॉस पकड़ ले, 43 नंबर का बॉस पकड़ ले है। कॉस 43 नंबर का बॉस पकड़ ले है और साइन 34 नंबर का बॉस पकड़ ले है, याद रहेगा। आप जहाँ पे 4 आएगा वहाँ पे क्यूब होगा, तो मतलब साइन 3x का फार्मूला कोई पूछेगा तो हम बताएंगे 3 साइन एक्स माइनस में 4 बोलेंगे कि कपार पर क्यूब लग जाएगा, साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और जैसे ही कोई पूछेगा कि भाई कॉस 3x का फार्मूला बताइए, तो बस 43 नंबर का बस पकड़ाएंगे उसको। तो 43 तो पहले 4 आएगा, तो 4 कॉस क्यूब एक्स और माइनस में 3 कॉस एक्स हो जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरह से अगर आपको साइन 3x का फार्मूला पूछेगा तो आप 34 नंबर का बस पकड़िएगा, तो 3 आएगा तो 3 साइन एक्स और माइनस है ना 4 जैसी आएगा तो क्यूब होगा 4 कॉस क्यूब एक्स 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है ना, तो ये जो आप 34 नंबर का बस पकड़ ले, 43 नंबर का बस पकड़ ले। अब इसी से आराम से आप बना सकते हैं। इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसको बनाने के लिए क्या करिएगा, नाउ आप लोग ध्यान दीजिए भाई। नाउ यहाँ पे क्यूब जो देख रहे हैं है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मेहनत करके हम बना देते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला में थोड़ा सा हम जगह खाली कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, कॉस का अभी जरूरी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब इस पर बना देते हैं, देख लीजिए। यहाँ देखिए हमको इसका जरूरत है ना, तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या होगा 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इसको इधर हम ले आए, ये बच गया कौन 3 साइन एक्स, अब माइनस में क्या होगा साइन 3x। अब नाउ इंटीग्रेट करना है हमको साइन क्यूब एक्स dx का। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 1/4 करके, यहाँ पे 4 सटा दिए, सटा दिए। अब 4 साइन क्यूब एक्स का मतलब ये होता है, इसको रख देंगे, रख दीजिए 1/4 करके इसको लिखेगा, तब क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x। ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों में जाएगा सब है, इंटीग्रेशन तो दोनों हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिएगा किसका 3 साइन एक्स dx इंटीग्रेट, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेट साइन 3x dx है ना। फिर क्या होगा बाबू, दीजिए 1/4 ब्रैकेट बंद, 3 आपका बाहर हो जाएगा है ना। इंटीग्रेट साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, और फिर माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा कॉस 3x। इंटीग्रल रिजल्ट सी विल भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, और ये क्या होगा अपॉन में एंगल का डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा सी। इस तरह से आपका आंसर हुआ। कोई तरह की दिक्कत है नहीं, आप इसको नोट कीजिए। कोई तरह की दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर देख लीजिए, जब इस साइन क्यूब एक्स हो गया तो आप कॉस क्यूब एक्स को भी इसी प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं ना, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कहिएगा तो हम बना देंगे, है ना, क्या है, लेकिन आप लोग खुद बना लीजिएगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अभी तो बन जाएगा आपसे, तो बना लीजिएगा, नोट हम बता चुके हैं। चलिए अभी साइन 4 वाला को देख लीजिए, साइन 4x लिखल है ना। चलिए इसको आराम से बनाएंगे हम बाबू, साइन के पावर में 4 है ना, इसको कैसे बनाइएगा, इसको लिखिएगा साइन स्क्वायर x, इसका पावर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको तो फार्मूला पता है, क्या पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि 1 माइनस कॉस 2x अगर लिख दे तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो उसको 2 करने के लिए हम 2 लिख के साइन स्क्वायर एक्स में हम 2 से गुना करके 2 से भाग, मतलब सियरा वहे बा भेस बदल ले बा, ठीक है ना। अब देख लीजिए कि आप जो है सबसे पहले ये 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। अपॉन में कितना है, 2 है, इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर था ना। चलिए ठीक, इसका होल स्क्वायर है, ये क्या है, dx है। आपको पता होगा है ना कि पावर जो होता है अब इस पर भी चढ़ेगा इस पर भी चढ़ेगा, तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर को 4 को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये बच गया क्या, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, इसका होल स्क्वायर, ये क्या है, dx। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेट करना है तो आपको पता ही होगा कि 1/4 होगा। अब समझिए कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2ab कीजिएगा तो क्या हो, 2 cos 2x, अब प्लस में b स्क्वायर कीजिएगा तो cos स्क्वायर, हाँ 2x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन जो जाएगा ये तो तीनों में जाएगा, ठीक है, तीनों में जाएगा, तो आपको पता होगा तो तीनों में भेज दीजिए ना भाई, तीनों में भेज दीजिए इंटीग्रेशन, 1/4 लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लगा के तीनों में इंटीग्रेशन भेज दीजिए, हाँ तो 1 का क्या हो जाता है, dx, इधर गुना करेंगे तो 1 होगा। अब इधर क्या बचा, माइनस, है ना, इसको दोनों में गुना करना है तो ये तो, अच्छा एक बात बताइए, तो इंटीग्रेशन पहले भेजिए ना भाई, क्या होगा, 2 cos 2x, ये क्या होगा, dx, फिर इंटीग्रेशन करना है इसमें, प्लस करके कर दीजिए cos स्क्वायर 2x, ये क्या होगा, dx, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, अब ये 1/4 रहेगा। आपको पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसमें थोड़ा मेहनत कर लेना पड़ेगा, तो ये आप क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए, अभी एक स्टेप और लेकर चलिए भाई, ये 2 को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे cos 2x कर दीजिए, cos 2x dx कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, 1/2 करके यहाँ 2 cos स्क्वायर, हाँ 2x लिख दीजिए, ये क्या होगा, dx, ये क्या हो जाएगा, dx। इधर आइए देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे कट नहीं ना रहा है, देख लीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन। अब बताइए ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप जो देख रहे हैं ध्यान दीजिए, ये जो 2 लगेगा, ठीक है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ये फार्मूला के लिए 1 प्लस करके लगा लेंगे, तो ये इंटीग्रेट dx रहने दीजिए, माइनस में 2 भी रहने दीजिए, एक के बार लिख देंगे cos 2x dx, जो कहते हैं उसको लिखते हैं। आई जो है इसका फार्मूला हो जाता है प्लस 1/2 करके, आई टू cos स्क्वायर थीटा के जगह पर इसे डबल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब ये देखिए थीटा है तो डबल थीटा है, तो इसे क्या हो जाएगा, 2x है तो ये क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा इसको जो है आप देख लीजिए, अच्छा से दिखाई दे रहा है ना, इसको देखिए अच्छा से, इतना आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है आपको ऐसे लिख सकते हैं, ये dx हो गया आपका, ठीक है, ये आपका dx हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से बनाइए इसको, ध्यान दीजिए, ये आपका 1/4 है, और फिर इंटीग्रेट dx का क्या हो जाएगा, x, माइनस में ये cos 2x का इंटीग्रेट आप लोग जानते हैं,
आपका हो जाता है इंटीग्रेशन का रिजल्ट सी में आता है तब माइनस होता है, तो ये आपका ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। एंगल का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 2 आएगा, और ये इंटीग्रेशन 1/2 है आपका, क्या है, प्लस 1/2 है। अब ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन तो दोनों में जाएगा, तो हम डायरेक्ट 1/2 करके इसको ब्रैकेट में लाते हैं, और dx का आप जानते हैं कि x होता है, और cos 4x का इंटीग्रेशन आपका जो होता है प्लस में साइन 4x हो जाएगा, और एंगल का डिफ्रेंशिएट करके हम इसको भाग कर देते हैं, अब प्लस में क्या हो गया, c हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका, अब इसको गुना और करते रहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आराम से इसी प्रकार बनता है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छा ढंग से, ठीक है ना। कोई तरह की दिक्कत नहीं है ना, फिर से देख लीजिए आराम से अच्छा, चलिए।